तो गाइस स्वागत है आपका हमारे लव स्टोरी के एपिसोड 21 में। फाइनली 21 एपिसोड्स का शगुन लग चुका है, क्योंकि 21 20 पे 1 रुपये का शगुन। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं बिना गुड मॉर्निंग के और बिना वक्त को ज़ाया किए हुए। मुझे पता है एक दिन आपका बड़ी मुश्किलों से निकला होगा कि आगे क्या हुआ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया था कि मम्मी से मेरी बात हो रही थी, मतलब इनकी मम्मी से। तो उनके कुछ सवाल आए वहाँ पे, जैसे कि उनका सवाल था कि मतलब तुम तो इस रिलेशन में हो, लेकिन तुम्हारे परिवार का क्या, वो इस चीज़ को किस तरीके से लेके जाएंगे, तुमने वहाँ पे बात की या नहीं की, तुमने उनको ये बताया कि नहीं बताया, वो तुम्हारे बारे में ये सब चीज़ें जानते हैं या नहीं जानते, वो पायल को जानते हैं या नहीं जानते। तो मैंने इन सारी बातों का जवाब उनको ना में दिया, क्योंकि तब तक ये चीज़ें कुछ भी नहीं हुई थी। तो वो इस चीज़ के लिए थोड़ा और शायद से मेरे लिए मतलब एक होता है ना कि उनका नेगेटिव पॉइंट चला गया कि भाई इसने अब तक घर पे कुछ बताया नहीं है और पायल को इसने आगे कर दिया, जो कि हर माँ को लग सकता है, नॉर्मल सी बात है। और जबकि हमारा डिसाइड ये हुआ था कि पहले डुग्गू अपने घर पे बात करेंगे और फिर मैं अपने घर पे बात करूँगी, क्योंकि इनके घर वालों को एटलीस्ट थोड़ी भनक तो थी, एटलीस्ट पता तो था, 50% तो पता था। मेरे घर वालों को तो हज़ारों किलोमीटर कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी चीज़ें भी हुआ करती हैं, दुनिया में एग्जिस्ट भी करती हैं ऐसी चीज़ें। तो और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि भाई अगर तुम अपना ट्रांसफ़र लेके यहाँ पे इसके साथ आके रहोगी, तुम दोनों साथ रहोगे, तो चीज़ें तब तुम्हें जाके पता चलेंगी कि तुम रह सकते हो या नहीं रह सकते दूसरे के साथ। फिर उन्होंने फिज़िकल रिलेशन को लेके भी बहुत सारी चीज़ें बोली कि दोनों ही फीमेल हो, कल के टाइम पे चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि बंदी की फ़िज़िकल नीड भी होती है, तो फिर वो सब कुछ कैसे फुलफ़िल करोगे। क्योंकि उनके क्वेश्चंस उनकी जगह पे मुझे लगता है कि बिल्कुल सही थे, जो एक पेरेंट्स को कंसर्न होना चाहिए। क्योंकि एक होता है ना, बच्चे बहुत जल्दीबाजी में फ़ैसला ले लेते हैं बहुत बार, और वो अपनी चीज़ों को नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग होते हैं जो अट्रैक्शन में होते हैं, जिनको सिर्फ चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। किसी चीज़ का अच्छा लगना, किसी इंसान का अच्छा लगना और उसके साथ प्यार में पड़ना, निभाना, सारे अलग अलग स्टेजेस हैं, बहुत अलग अलग। तो शायद उनका यही था कि भाई अभी दूसरे को सिर्फ प्यार में तो नहीं है, पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और इनको अच्छा लग रहा है घूमना फिरना, बातें करना। और ऐसा भी नहीं है कि वो मतलब वहाँ पे वो चीज़ गलत हो, ऐसा हो सकता था अगर ये नहीं निभाने वाली होती या फिर मैं पहले जैसी होती तो हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। देखो, नए बंदे के लिए जजमेंटल होना बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो आपको जज करेगा ही, क्योंकि वो आपके बारे में नहीं जानता। तो यहाँ से ये सब चीज़ें आई और मैंने इस चीज़ पे, ये जो फिजिकल वाली बात है, इस पर बहुत अच्छे से उनको एक चीज़ बोली कि मैं उससे फुली सेटिस्फाइड हूँ, आप उसकी टेंशन मत लो। और मैं आपको बता दूँ कि इतने खुले शब्दों में मैं पहली बार किसी से बात कर रही थी, पहली बार, क्योंकि शायद ये मेरे बड़े होने का और इस तरीके की बातें करने का पहला एक टाइम था जब मैं इतनी बातें, क्योंकि मेरे दोस्त भी ऐसे कोई नहीं थे जिनसे मैं इस तरीके से बात कर पाऊँ इन चीज़ों पे इतना डीप जाके। तो वो मैंने इनकी मम्मी से बात की इस चीज़ को लेकर, और उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, और मेरे को वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मेरे को उससे ही शादी करनी है, मेरे को उसी के साथ रहना है। मैंने कहा मुझे पता है अभी आप इन चीज़ों को लेके थोड़ा ये समझ रहे होंगे कि मैं बचपने में हूँ और मेरी नेचर थोड़ी चाइल्डिश है। मैंने कहा मेरी नेचर है चाइल्डिश, लेकिन मैं उतनी ही मैच्योर भी हूँ। मैंने कहा मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ, मैं उसको भी संभाल सकती हूँ और मैं घर भी संभाल सकती हूँ, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं साथ साथ अपने काम भी कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ों को लेके मैंने उनको बहुत ज़्यादा कन्विंस किया, और बट उनकी थोड़ी सी तीखे वारी आए जा रहे थे वहाँ सामने से। अभी उसको देखो बेटा, देख लो, तुम्हारी ज़िंदगी है, ऐसा नहीं है कि तुम दोनों फिर मुंह फुला के बैठी हो, अलग अलग हो रहे हो, रिश्ता ना चले फिर मजाक बन के रह जाए दुनिया के सामने। तो मैंने उनको बोला कि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हो तब तक आप उसको लेके उसको जज नहीं कर सकते। अभी आप मेरे बारे में जानते नहीं हो, और शायद पायल के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं आप उनको ही देख रहे हो। और फिर उन्होंने वो सारी झड़ी छेड़ दी, बेटा एक वहाँ वाली आई थी, वो इसकी ज़िंदगी का सत्यानाश कर गई, बेटा एक वहाँ वाली आई थी, फिर वो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद करके चली गई। मैंने इतना कहा बेटा सरकारी जॉब की तैयारी करो, बेटा गवर्नमेंट की तैयारी करो, मैंने बोला बेटा क्या कोर्स करना है वो कराओ, बाहर चले जाओ, लेकिन नहीं, उसने मेरी एक नहीं सुनी। बेटा ज़िंदगियाँ बर्बाद करके चली जाती है लड़कियाँ उसकी। तो उन्होंने मेरे को ये सारी चीज़ें बताई ऐसा ऐसा करके। तो मैंने उनको बोला मैं उनकी जैसी नहीं हूँ, आप इस चीज़ के लिए मत सोचो इतना कि मैं उन सब की तरह करके जाऊँगी, मैंने कहा वैसी लड़की नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ें उनसे बात की। तो फाइनली उनका ये निकल के आया कि अगर तुम इतना बोल ही रही हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम अपना अभी कर ही रहे हो और तुम अपना ट्रांसफ़र लेके और मतलब कि साथ रहो दोनों एक दूसरे के, और 1 साल रहो साथ, देखो कैसा हो रहा है, कैसे रह रहे हो, चीज़ें कैसी हो रही है। क्योंकि दूर दूर में रहना बहुत अलग होता है, एक साथ रहना बहुत
टफ होता है, बहुत मुश्किल होती हैं चीज़ें, क्योंकि एक दूसरे के जब आप साथ रहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, अच्छी बुरी, नेचर, कैसा बिहेवियर है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। मैं सच बोल रही हूँ, जब आप साथ रहते हो तो उन्होंने ये चीज़ मुझे बोल दी ट्रांसफ़र वाली। अब वो इतना क्रिटिकल टाइम, इतना क्रूशियल टाइम चल रहा था ना कि आप सोचो कि ट्रांसफ़र लेना तो बहुत ही दूर की बात, बहुत ही एक इम्पॉसिबल जैसी चीज़ हो गई थी भाई। लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोगों के हाल ख़राब हुए पड़े थे, तो ट्रांसफ़र या तो उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात हो गई थी। अब उन्होंने ये बात बोल दी। अब मुझे उस टाइम के लिए, मैंने मतलब उस टाइम के लिए तो नहीं मैं बोलूँगी, बट आज मुझे ये चीज़ लगती है कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ इसलिए लगी, उन्होंने ये बात इतनी 1 साल रहने वाली बात इसलिए बोली, कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि मैं इस चीज़ में नहीं जा पाऊँगी, मैं ये चीज़ नहीं निभा पाऊँगी, ट्रांसफ़र लेके 1 साल साथ रहने का मेरा डिसीजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी नज़रों में मैं वही थी जो बाकी सब जा चुकी थी करके, जो कि एक नॉर्मल है। शायद से मेरे घर वाले भी होते तो वो भी यही चीज़ों पे बोलते कि भाई नहीं हो पाएगा, पहले भी नहीं रहे अब भी नहीं रहे, तो वो एक स्वाभाविक सी बात है, उसके लिए मैं कोई नेगेटिव वो नहीं बोलूँगी। तो फिर ये सब बात हुई और फिर मैंने इनको कॉल किया और मैंने इनको बताया कि भाई मम्मी से मेरी ये सब पे बात हुई है और उन्होंने मेरे को ये सब बोला है कि भाई एक अच्छा लड़का देख के शादी कर लो तुम, ये है वो है, और जितनी भी उनसे बातचीत हुई वो मैं सारी चीज़ें इनको मैंने बताई। तो उन्होंने बोला, हम उस दिन खुश थे काफ़ी कि ठीक है, एटलीस्ट उनकी तरफ से एक एक्सेप्टेंस दिखी, वो बोलते हैं ना एक रोशनी की किरण, तो हमको वो चीज़ दिखी। तो अब इस बात पे इन्होंने मम्मी ने इनको बोला कि भाई पापा को मत बताना, ये सब चीज़ें मैं अपने तरीके से बताऊंगी। उन्होंने ये चीज़ इनको बोल दी कि मैं अपने तरीके से बताऊंगी, तुम मत बोलना। हालांकि पापा को तो सारी कहानी पता है इनकी, वो बताएंगे आगे कैसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई और फिर अब ये सब पे बात हो गई हमारी। चलो ठीक है, अब इन्होंने बोला कि बाबू तेरे को फिर ट्रांसफ़र तो लेना पड़ेगा। देख तो बता, लूडो खेलते थे, हाँ मम्मी तेरे को बोलती थी आजा लूडो। हाँ तो फिर हम ना लूडो खेलने लग गए थे। हाँ वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन अभी ये क्या है कि एक नॉन आइडेंटिटी के साथ आ रही थी मैं वहाँ पे खेलने। हाँ। तो मस्त, मैं बस पापा को नहीं पता था उस टाइम पे, सबको ही पता था। तो मैं उस टाइम पे इनको कुछ कुछ भेज रहती थी, हार्ट ये, उधर से पापा मेरे को भेजते रहते थे कुछ कुछ। तो वही ये सब सीन चल रहा था और हम लोग बहुत हंसते थे, साइड में हम लोग मैसेजेस कर रहे होते थे और कॉल भी चलते होते थे। कौन है किससे बात कर रही है, तू फोन पे बात कर रही है, क्योंकि ये ईयरफोन्स लगा के रखते थे। तो वही ऐसे ऐसे करके ना पूरे मजे आ रहे थे लॉकडाउन में। मतलब ये चीज़ों के बाद तो बहुत ज़्यादा हमें एंजॉय, मतलब मेरे को वहाँ पे ना रहते हुए भी एक पूरा फैमिली वाला वाइब था कि मैं वहीं पर हूँ चीज़ों में। चीना से भी मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत होती थी और मतलब हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन चुका था, क्योंकि मैं उससे मिल भी चुकी थी उससे पहले। तो ये सब चीज़ें चल रही थी और मम्मी से तो इतनी बात होती थी कि लूडो खेलें चलें, इतनी बात, या मैं उनको कभी मैसेज करती थी कि आप फ्री हो लूडो खेलें। तो ऐसे ऐसे हमारी बातें चलती थी थोड़ी थोड़ी। तो ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा था कि ठीक है यार, धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होंगी और वो भी मेरे को अंडरस्टैंड करेंगी कि मेरी नेचर क्या है, और मुझे भी सामने से पता लगेगा कि सामने वाला कैसा है करके। तो ये सब चीज़ें हुई और हमने फिर बातचीत की इस बारे में कि भाई तेरे को मतलब देख ऐसे ऐसे नेचर है, जैसे चीना की थोड़ी सी वो साफ़ सफाई को लेके चीज़ों को लेके कर देती है। तो ये मेरे को थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसे बताते रहते थे, मतलब पूरा डरा के रख रखा था मेरे को कि इतनी पतली रोटी उसके लिए बनेगी, इतनी पतली रोटी उसके लिए बनेगी, और देख साबुत धनिया मत डाल दियो, मम्मी के खाने में धनिया और प्याज मत डाल दियो। ये सारी चीज़ें मेरे को बताते रहते थे। मम्मी मतलब नहीं खाती, तो वो सारी चीज़ें मेरे को बताते रहते थे। तो मेरे को लगता था कि यार तो बहुत टफ सा हो जाएगा, चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उनकी नेचर कैसी है। ऐसा तो नहीं कि थाली फेंक के मारे बनो लेगा ये क्या बना के लाई है। एक मन में ये भी चल रहा था कि खाना तो मैं अच्छा बनाती हूँ, लेकिन जाने के बाद तो टेस्ट मैच करेगा या नहीं। इस बात की मैंने को पता नहीं खाना कैसा बनाती होगी, अच्छा बनाती होगी, कैसा बनाती होगी, पता नहीं, पसंद आएगा नहीं आएगा, ऐसे ऐसे मतलब मेरे को चलती रहती थी अंदर की तरफ। और अभी तक ऐसे कुछ हुआ भी नहीं, ट्रांसफर भी नहीं हुआ, कुछ चीजें भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ अपने मन में ही सोचे जा रहे हैं। सिर्फ हम सारे ये जो ड्रीम्स है ना, ये सब हमारे मन में चल रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा। और मेरे मन में तो ये चल रहा था कि नहीं, मैं मतलब मेरे को परिवार बना के रखना है। और मतलब मेरे जो फादर है वो तो 2005 में ही मतलब चले गए थे। तो मैं बहुत खुश थी कि मेरे को एक फादर इन लॉ के रूप में मुझे फाइनली इतने सालों के बाद, मतलब 2020 की बात है ये, 2005 से, तो 15 सालों के बाद मुझे पापा कहने का हक फिर से मिलेगा। क्योंकि मैंने इनको चीज़ बोल दी थी कि मैं, क्योंकि मुझे तो ये था कि भाई उनको बता देंगे ये चीज़, तो मैं उनको पापा ही बोलूँगी, मैं अंकल वंकल नहीं बोल सकती। मैंने सीधे ये चीज़ बोल दी थी। तो भाई ये सब बातें हुई और अब फाइनली ऐसा हुआ कि मेरे को मेरे घर पे बात करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ कि भाई मेरे को मेरे घर पे बात करनी है
तो तूने नहीं की? हाँ, मैंने 1-2 बार नहीं की क्योंकि मम्मी का थोड़ा सा टाइम वाइम नहीं मिल पा रहा था उनको, ऐसे किसी काम में बिजी थी या कुछ था तो, और मैं अपने ऑफिस के काम में भी बिजी थी, मतलब बैंक का भी चलता था मेरा उस टाइम पे, बहुत शेड्यूल टाइट हो चुका था टाइम वर्क फ्रॉम होम में, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि मीटिंग्स, जूम मीटिंग्स के टाइमिंग डाले हुए थे, तो जूम मीटिंग तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। बैंक में तो यार गए, कोई केस किया, कोई काम चले गए, बाहर चले गए, ये सब था, बट वहाँ पे एक स्ट्रिक्टली आप बंध चुके थे सिस्टम के साथ, तो मेरे को टाइम बहुत कम मिल रहा था उसके वजह से ना, तो कभी मैं टाइम नहीं दे पा रही, कभी वो बात नहीं करी, तो फिर इन्होंने मेरे को फ़ोन पे बोला कि मैंने तेरे को बोला था, तूने बात की कि नहीं अब तक, देख हमारे बीच में क्या डिसाइड हुआ था, तूने बोला था पहले आप अपने घर पे बात करो फिर मैं करूँगी, अब तू क्यों बात नहीं कर रही है, मतलब ऐसे वाला उन्होंने मेरे को बोल दिया। मैंने बोला ऐसा नहीं कि मैं बात नहीं करना चाहती, बट एक वो टाइम मैच नहीं कर पा रहा। फाइनली मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोन करने से पहले फ़ोन हाथ में रख के बहुत सारी चीज़ें सोची अपने दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एक मैं अपनी तरफ से उनके ऊपर एक बॉम्ब फोड़ने वाली थी, ये चीज़ें बता के, ये चीज़ों के बारे में बोल के। और क्योंकि मेरे साथ क्या रहा है ना, बचपन से ही 10th के बाद से ही लोगों को ऐसा लगता था कि भाई अभी फादर नहीं है तो जल्दी शादी कर देनी चाहिए, पढ़ा लिखा के क्या करना है, पढ़ना क्यों है। तो मेरे लिए भाई हमेशा से, और मेरी जो हाइट है वो शुरू से हाइट वाइट तो मेरी सही थी, छोटे में मेरी हाइट अच्छी थी, तो बहुत सारे रिश्ते आना 12th से BCom से ये सब शुरू हो गया था, और हर 10-15 दिन में मेरे पास कोई ना कोई फ़ोटो एक आती रहती थी जो मैं इनको फॉरवर्ड कर देती थी। तो मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं कैसे बात करूं, क्योंकि मैंने बताया कि मम्मी के साथ मेरा ऐसा नहीं था कि बहुत ही दोस्तों वाली बात है कि मैं उनको ये चीज़ बोलूँ। वो माँ मतलब माँ कि वही कुछ बोलना, कोई ऐसे तुम कोई किसिंग सीन भी नहीं देख सकते सामने साथ में टीवी में, ऐसी वाली चीज़ें थी हमारे साथ जो आज भी हैं। और हमारे बाबू तुम्हारे घर का तो हाल बहुत बुरा है, वहाँ तो रहने दो तुम, तो वहाँ तो आश्रम भी चल सकती है साथ में बैठ के, वो बात अलग है कि हम ही उठ के भाग जाएंगे। सॉरी, ठीक है यार, मॉडर्न हो गई है फैमिली, चीजें जब ऐसी बनने लग गई तो लोग क्या करें, देखना ही पड़ेगा उनको, जब बनने ऐसा लग गया तो। एक बार का सीन बताएंगे आगे। तो भाई अब मैंने हिम्मत करके मम्मी को फ़ोन लगा दिया अपनी, नॉर्मल बात की, हाल वाल पूछा, इधर उधर की बातें की, पहले 2 मिनट 3 मिनट, फिर मैं आ गई मुद्दे पे। मैंने बोला कि मतलब कि आप मेरे को शादी के लिए बोलते रहते हो, लड़के दिखाते रहते हो, तो हाँ कहती है हाँ क्या हुआ, कोई है पसंद तुझे तो बता। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या बात है, मैंने कहा कि मैं हमेशा मना करती रहती हूँ कोई ना कोई वो निकाल के, मतलब कमी, कि भाई मेरे को नहीं पसंद करके। मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि भाई उनमें कोई कमी है या फिर मैं किसी में कोई कमी निकालूंगी, मैं कौन सा खुद बहुत खूबसूरत हूँ जो मैं किसी में कमी निकालूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मेरा सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है लड़कों में। अब मेरे घर वालों को तो इस चीज़ का मतलब ही नहीं समझ में आया ही नहीं उनको कि भाई इंटरेस्ट नहीं है। तो मम्मी कहती क्या मतलब है इस बात का। मैंने कहा मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर क्या करना है, शादी नहीं करेगी कभी, ऐसी कुंवारी बैठी रहेगी ज़िंदगी भर, क्या करेगी अकेले। मैंने बोला मेरे को लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अपनी पसंद कैसे कर ले, समझ रहे हो बात, अपनी पसंद कैसे कर ले, कोई तेरी नज़र में हो तो बता दे। मैंने कहा ऐसा है ही नहीं। जब मैंने कहा मुझे लड़के पसंद ही नहीं है तो क्या कुत्ते से शादी करेगी, बहन से शादी करेगी। एक फन वे में जो चलता है वैसा वाला चल गया। मैंने कहा मैं कैसे समझाऊँ यार मैं अपने घर वालों को ये चीज़। तो मैंने बोला कि मेरे को ना लड़के ही नहीं पसंद, मेरे को लड़कियाँ पसंद है। तो वो कहती हैं अच्छा तो हाँ तो क्या हुआ, दोस्त तो होते ही हैं, फिर दोस्तों से तो होता ही है प्यार, ऐसे करके। मैंने कहा मम्मी समझ क्यों नहीं रहे हो। मैंने कहा मैंने फिर फाइनली मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ी कि मुझे शादी ही लड़की से करनी है, बस ये बात बोलने की देर थी। पता कैसा था वो, जैसे ज्वालामुखी में पत्थर डाल देते हैं ना और वो फूट जाता है, वो जो ज्वालामुखी फटने वाला सीन होता है ना, वही मेरे साथ बिल्कुल एज इट इज़ घटा। और उसके बाद मम्मी का जो निकल के आया वो ऐसे फ़ोन पे से फटी ना, क्या बातें बोल रही है, पता भी है तुझे होशोवास में है, तू ऐसा घनघोर पाप करेगी, जिंदगी में किसी और ने भी कभी ऐसा किया है दुनिया में, तो दुनिया पलटने वाली हरकतें हैं ये सही नहीं है, ये तुम क्या ये पाप कर रहे हो, किसी ने कोई तेरा दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि तेरे दिमाग फिरा दिया कि तेरा। लेकिन जो चीज़ें मतलब उस माहौल में जिसमें हम बड़े हुए हैं, जहाँ पे हम रहे हैं, जो चीज़ें देखी है, तो वो उसी हिसाब का रिएक्शन था उनका, जो कि मेरे लिए कुछ नया रिएक्शन नहीं था। मुझे पता था कि ये चीज़ें आएंगी, बल्कि मैं तो सोची थी कि अब और कौन सी नई चीज़ें आनी है, और वो मेरे लिए सब नॉर्मल था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई ये चीज़ बहुत अलग है उनके लिए। वो चीज़ को सुनना भी, एक्सेप्टेंस तो बहुत दूर की बात है, आप लोग जो इतना बोलते हो ना फैमिली से कैसे बात करें, तो मेरे को यहाँ पे ये था एक्सेप्टेंस तो कहीं से कहीं तक मिलेगी ही नहीं इस रिश्ते को, ये चीज़ मुझे था, मुझे ये था, लेकिन बता के करना है,
जो करना है बता के करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं उनको बताया जा रही थी कि भाई मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़की पसंद है, मुझे शादी लड़के से करनी है। शादी कैसे करेगी, किसी की हुई है क्या आज तक, ले तू बता मुझे, ला मैं पेन कॉपी लेके आती हूँ, तू मुझे नाम लिखवा किसने किया, अगर की होगी किसी ने तो मैं तेरी भी करवा दूंगी, भले मेरी पूरी गाँव में बेइज्जती हो जाए लेकिन मैं तेरे 7 फेरे फिरवा दूंगी। भाई मम्मी के सामने ऐसी बातें सुनना करना, मेरे तो मतलब मरने जैसी हरकत हो गई थी। मैंने कहा यार मैं कैसे समझाऊं। एक होता है ना बंदा इमोशनली टूटने लगता है, एक जगह पे आप खुद हो अपनी फीलिंग्स के साथ, अपनी ओरिजिनलिटी के साथ कि आप ये हो, आपको ये अच्छा लग रहा है, और एक जगह पे आपका परिवार है जो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल बेखबर है, जिनको इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन सारी चीज़ों को कोई मतलब ही नहीं है। इमोशनली कनेक्टेड है मेरी फैमिली, लेकिन इन सारी चीज़ों को लेके ऐसा हो गया था कि भाई बिल्कुल ही ऐसे भंबोले फूटने वाली बात। मम्मी का एकदम से सामने जब रिप्लाई आया ना, मैं भी थोड़ा सा अग्रेसिव टोन में बोली कि नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कहा मुझे लड़की से शादी करनी है, मुझे नहीं करनी लड़के से शादी, मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, मैंने कहा आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसे करके मैंने बोल दिया। मम्मी कोई जरूरत नहीं काम कुम करने की, नौकरी ना छोड़ के अपने घर आ दो, हमें नहीं चाहिए तेरे पैसा, नौकरी छोड़ो घर पे आ, घर में आके बैठ। मैंने कहा क्यों छोड़ू मैं अपनी जॉब, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मैं तो नहीं आऊंगी। अच्छा अब तो इतनी जबान तो नहीं करेगी बाहर, मेरे तो कयामत आ गई थी, क्योंकि मेरा सच बता रही हूँ पहली बार था ऐसे बात करने का मम्मी से। अब तो जबान जोरी भी करेगी, किसने सिखाया तेरे को इतना बोलना है, किसने सिखाया इतना बोलना। टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली वाली हरकतें मेरे साथ फ़ोन पे चले जा रही थी। तो फिर मम्मी ने मुझे बोला अगर तू नहीं आएगी ना कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ गाड़ी भर के, तेरे मामाओं को लेके सबको, तेरे बुआ फूफा सबको लेके आऊंगी। ओ भाई मैंने कहा कि क्यों इतना तांडव मचाना है, नॉर्मल में बात कर रही हूँ। मैंने कहा आप और मैं बात कर रहे हैं तो मेरे से बात करो ना, मम्मी का तो वैसे हो जाता है भूचाल सा। मतलब मेरी मम्मी किसी की बुराई भी नहीं कर सकती क्योंकि तेज बोलती है, किसी की बुराई भी नहीं कर सकती क्योंकि 4 लोगों में से सुन जाएगा, और 4 लोगों को बताना नहीं भी होगा ना वो खुद ही बता देंगे, खुद ही बता देती है वो। तो मतलब मम्मी ये दिल में कुछ नहीं रखती, मम्मी साफ है दिल की। तो भाई ये सब कांड हो गए। और मम्मी मेरे बचपन में मम्मी और पापा में मेरे को मम्मी नहीं बजाया सबसे ज़्यादा, भाई बहनों को दोनों को ही मम्मी ने बजाया सबसे ज़्यादा, पापा ने तो लोगों को भी हाथ नहीं लगाया। मम्मी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, खेलने चले जाओ थप्पड़, यहाँ चले जाओ थप्पड़, और मेरे भाई की पिटाई हो रही तो मेरे को भी थप्पड़, बिना मतलब की पिटती थी मैं बचपन में भी, ठीक है। और ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं जिससे ना बजे हो, वाइपर, कुकर, झाड़ू, चिमटा, फूकनी, चमचा, एक बार डंडा, सब चीज़ों से पिटे हैं अपन, बचपन में सभी पिटते हैं, तो हम ऐसे पिटे हैं। और मम्मी तो कुछ ज़्यादा राक्षस नहीं बन जाती थी। मेरे पापा ने मुझे बस एक बार मारा है, वही पता नहीं क्या बात हुई थी मुझे ध्यान नहीं है, और मेरी नानी बीच में गई, मेरी नानी के पड़ गया। वो तुम यूपी और हमारे उत्तराखंड के वहाँ पे गांव में जाके सिर्फ एक बार जिंदगी में, सोचो आज 31 साल की मैं हो गई, एक बार मारा था मेरे को तो सिर्फ वही, मेरे को मारा नहीं ना, मुझे ध्यान भी नहीं हो क्या बात हुई थी। मम्मी ने 1-2 बार शायद बजाया होगा मेरे को, वो भी थप्पड़ सिर्फ गाल पे, बस तेज तो मारा नहीं होगा, नहीं पढ़ता तेज कौन लाल हो जाता। बाप रे, 6 में बच गई, हे भगवान लाख शुक्र है मेरे ही पढ़ते नहीं। तो भाई ये सब मेरा भाई बहुत चीजें, मेरा भाई भी बहुत पिटा है, लेकिन थाई पिटने के लायक कंजर, बहुत पिटा, वो तो थाई पिटने के लायक कमीना। तो मेरे ख्याल से हमें इसके आगे की कहानी शायद नेक्स्ट में बतानी चाहिए, क्या कहती है? क्यों तुम लोगों को इतना उसमें डाल रही हो? अरे तो कोई टाइम हो गया ना, फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा क्योंकि बीच में तो कट नहीं कर सकते ना। तो गाइस समझ रहे हो ना ये सारी चीजें। और मम्मी के साथ बातचीत अभी मेरी बंद नहीं हुई है, अभी मैं तो बताऊंगी इसी फोन कॉल पे आगे और क्या ट्विस्ट आया और कौन कौन लोग और शामिल हुए मुझे फोन पे कन्विंस करने के लिए। यहाँ तक कि मेरे हार्मोन्स पे भी बात की गई है इस फोन कॉल में, तो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तो आई होप आपके आज के लिए आपने सारी चीज़ों को देखा होगा, समझा होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि आगे के जितने भी एपिसोड्स आने वाले हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल शायद से हो सकते हैं, हो सकता है 1-2 में हम रो ही पड़ें क्योंकि हम ज़्यादा बह जाते हैं उस टाइम में जो बिताया है हमने। आप सभी लोगों को लगता होगा जर्नी जो नए जुड़े हैं कि बड़ी आसान है, बड़ा फिल्मी सा लगता है कि मिले टिकटॉक पे, प्यार हुआ, फिर साथ रहे, फिर शादी कर ली और अब अच्छे से रह रहे हैं। ऐसा इतना आसान कुछ भी नहीं था। आसान एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है, और आसान चीज़ अगर मिल जाए तो फिर जिंदगी में ये कह सकते हो इसके ये पूरे एपिसोड जब खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद हम आपके सामने एक ऐसी खुली किताब होंगे जो मतलब हमने आज तक जिसके कुछ पन्ने आपसे छुपाए हुए थे। क्या डायलॉग मारा मैंने यार, शाबाश। चलो तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।